पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। कार्यवाहक सरकार चल रही है, राजनीतिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कई मोर्चों पर भारत पर भारी पड़ता दिख रहा है, खासतौर पर विदेश नीति को लेकर। और अब उसने भारत को यूएन के चुनाव में जबरदस्त शिकस्त देकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। तो किस चुनाव में भारत पर भारी पड़ा पाकिस्तान, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान अक्सर संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर भिड़ते ही रहते हैं, लेकिन अभी तक यूएन में जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए, जीत भारत को ही मिली। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति के चलते अब हालत बदलते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जो हुआ वो काफी हैरान और परेशान करने वाला था, क्योंकि इस चुनाव में पाकिस्तान ने भारत को मात दी। और सबसे बड़ी बात, चुनाव पूरी तरह से एक तरफा दिखाई दिया। भारत के जिन देशों से अच्छे संबंध हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के पक्ष में मतदान कर मोदी सरकार की विदेश नीति को आईना दिखा दिया। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर पाकिस्तान को 2023 से 2025 के लिए एशिया प्रांत ग्रुप की ओर से उपाध्यक्ष बना दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि चुनाव में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश आमने सामने थे। वोटिंग के दौरान 58 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड में से 38 ने पाकिस्तान को वोट दिया, वहीं भारत को सिर्फ 18 वोट मिले, जो मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता को दिखा रहे हैं। इसे लेकर अब विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। विदेश मंत्री भी विपक्ष के निशाने पर हैं। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब सवाल विदेश मंत्री पर खड़े हो रहे हों। अभी हाल में ही भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को कतर ने जब सजा सुनाई तो मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों के घेरे में आ गई थी। अभी भी विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कांग्रेस हमला बोल रही है और सवाल पूछ रही है।